Hello and welcome to my channel English Time with me. आज हम एक और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं and it is all about हाइपरबली. सबसे पहली चीज हम इसको मिसप्रोनाउंस करते हैं. इट्स हाइपरबली नॉट हाइपरबोल. हाइपरबली, ओके, एक फिगर ऑफ स्पीच है which is used in poetry, plays by different writers. ओके, अगर इसकी डेफिनेशन पर हम जाएंगे, what does it mean? हाइपरबली का मतलब क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? We will discuss all these things in this video. So hyperbole is one of the figures of speech जिसमें क्या होता है कि when language is used like when something is said more than what it is. जब किसी ऐसी चीज को ऐसे बयान किया जाता है जितनी वो हो उससे ज्यादा, more than what it is. हम डे टू डे लाइफ में स्पोकन लैंग्वेज में ऐसी लैंग्वेज यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे फ्रेजेस, ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हैं जिसमें हम एग्जैजरेट करते हैं. मैंने इसको डिफाइन किया, व्हेन समथिंग इज सेड मोर देन व्हाट इट इज, दैट इज हाइपरबली. ओके, और यू कैन से दिस इज एन यू कैन से एक्सट्रीम एग्जैजरेशन. बढ़ा चढ़ा के जब कोई चीज बोली जाए, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन फॉर एम्फेसिस. ओके, एंड आप एम्फेसिस के लिए एग्जैजरेट करते हैं कुछ चीजों को, या एक ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए एग्जैजरेट करते हैं चीजों को. जैसे आप जब बात करते हैं, मैं एक सिचुएशन देता हूं. एक सिचुएशन है जब भी सपोज आप किसी को बुला रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं और वो उसे सुनाई नहीं दे रहा है. आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार उसको पुकारते हैं, लेकिन वो फिर भी उसे सुनाई नहीं देता है. तो अल्टीमेटली आप उसके करीब जाते हैं और उसको कहते हैं कि मैंने तुम्हें 100 बार बुलाया. हम अक्सर ये बात यूज करते हैं, ये फ्रेज यूज करते हैं, ये सेंटेंस यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में. ठीक है, मैंने आपको 100 बार बुलाया. तो लिटरली 100 बार नहीं बुलाया होता है, 6 बार बुलाया होगा, 7 बार बुलाया होगा, या 8 बार बुलाया होगा. तो किस लिए हम कहते हैं कि मैंने आपको 100 बार बुलाया? व्हाई? ये चीज हम क्यों कहते हैं? बस उस एम्फेसिस के लिए, उस एक्सट्रीम एग्जैजरेशन के लिए, ये बताने के लिए कि मैंने आपको बड़ी बार बुलाया, मैं आपको बुलाना चाहता था, मैं आपको कुछ कहना चाहता था, इसीलिए हम यूज करते हैं आई कॉल्ड यू मिलियन टाइम्स. मैंने 100 बार बुलाया, मैंने 1,00,000 बार आपको बुलाया. ओके, हम इस तरह से यूज करते हैं. सो इसी तरह से हम एक एग्जांपल दे सकते हैं कि एक सिचुएशन में कहता हूं कि ऐसा है कि किसी एक इंसान ने चोरी की है, ठीक है, और उसे लगता है कि किसी को पता नहीं है कि मैंने चोरी की है, लेकिन उसके सारे मोहल्ले वालों को पता चल जाता है कि इसने चोरी की है. और आप उस शख्स के पास जाते हो, उसको कहते हो कि ये आपने क्या किया है. वो कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है. आप उससे कहते हो ये आप क्या कह रहे हो? आप कहते हो कुछ नहीं किया, लेकिन सारी दुनिया जानती है कि आपने चोरी की है. सारी दुनिया, द होल वर्ल्ड नोज दैट यू आर अ थीफ, यू हैव स्टोलन समथिंग. आपने चोरी की है, पूरी दुनिया जानती है. तो पूरी दुनिया से मुराद क्या होता है? क्या पूरी दुनिया, सारी दुनिया की कंट्रीज, 200 कंट्रीज क्या जान गई कि उसने मोहल्ले में चोरी की है? नो. इसके कहने का मतलब ये है कि आप ये बताना चाहते हैं कि ये बात जो है, ये ढकी छुपी बात नहीं है कि आपने चोरी की है, बल्कि ये बात सबको, आपके घर वालों को, मोहल्ले वालों को, सबको पता है कि आप चोर हैं. ओके, तो इस चीज को हम अक्सर यूज करते हैं अपनी लैंग्वेज में. तो इसी तरह से मैं एग्जांपल एक देता हूं हाइपरबोली की. जैसे हम कहते हैं शी wept oceans of tears. She wept oceans of tears. अगर इंसान पूरी जिंदगी भर रोता रहे तो कितने आंसू जमा होंगे? एक जग, एक बकेट, या सपोज एक ड्रम, ठीक है, 1000 लीटर की जो वाटर टैंक होता है, उतना, सपोज इतना ही इंसान रो सकता है.
हम कहते हैं शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, किसी ने बहुत ज्यादा रोया, किसी ने, हम इसका मतलब यह है, अगर अब लिटरल मीनिंग पर जाओगे, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, उसने आंसुओं के समंदर बहा दिए। हम अक्सर ये बात करते हैं, उसने आंसुओं के समंदर बहा दिए, which is not possible scientifically, which is not possible कि समंदर आपकी आंखों से निकले लिटरली, नो। लेकिन इससे क्या आप कहना चाहते हैं कि किसी शख्स ने बहुत ज्यादा रोया है, इतना रोया है दैट यू नो इमोशनली, मेंटली वो इतना वीक हो चुका है, या इतना अफसोस हुआ है किसी शख्स को, इस शी को, whoever this she is, जो भी है, कि इतना अफसोस हुआ है, इतना दुख है उसे, या इतना रोया है उसने कि कोई कहने की बात नहीं है। बहुत ज्यादा अगर किसी ने रोया, हम कहते हैं शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, बहुत ज्यादा इसने रोया है, इसलिए हम आप ये बात करते हैं। ओके, शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स। अब अगर हम लिटरेचर की बात करें, मैं लिटरेचर में से कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं, वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम है डैफोडिल्स, डैफोडिल्स फ्लावर्स। उसमें एक लाइन वो कहते हैं, 10,000 I saw at a glance. 10,000 I saw at a glance. 10,000 किस चीज के बारे में बात हो रही? डैफोडिल्स। वो कहते हैं, सीन ऐसा है कि डैफोडिल्स उसके सामने कहता है कि मैंने बहुत सारे डैफोडिल्स देखे, एक झलक में, एक झलक में, एक झलक में कितने? 10,000, 10,000 डैफोडिल्स मैंने देखे एक झलक में, एक नजर में। विच इज नॉट पॉसिबल कि आप एक झलक में जैसे पलक झपकते ही आपने क्या नाम है, इतने 10,000 फ्लावर्स देखे। दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन वो कहना चाहता है कि इतने ज्यादा फ्लावर्स हैं, डैफोडिल्स हैं, 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। इतने ज्यादा थे, इतने ज्यादा थे। वो कहना चाहता है कि बहुत ज्यादा फ्लावर्स थे। ओके, ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ब्यूटी ऑफ डैफोडिल्स। वो इस थॉट को, इस फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है। ये जो एग्जैजरेशन होती है हाइपरबोली में, एक्सट्रीम एग्जैजरेशन, ये किस लिए होती है? किसी आइडिया को प्रमोट करने के लिए, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी लव, इट कैन बी हेट्रेड, इट कैन बी एंगर, इट कैन बी हैप्पीनेस, इट कैन बी सैडनेस, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी सिचुएशन। कोई सिचुएशन हो सकती है। 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस, 10,000 फूल मैंने एक झलक में देखे, एक नजर में देखे। ओके, 10,000 फूल इंसान लिटरली देख नहीं सकता है एक नजर में, ठीक है। 10,000 गिनते गिनते आपको 2 दिन लग जाएंगे, 3 दिन लग जाएंगे। ओके, लेकिन वो कहना चाहता है कि बहुत ज्यादा फ्लावर्स से, बहुत ज्यादा फ्लावर्स से। ओके, ही फेल्ट हैप्पी, वो हैप्पीनेस, वो एक्साइटमेंट वो शो करना चाहता है इनसे, इस लाइन से, दैट 10,000 आई सॉ एट अ ग्लांस। सो दिस इज हाइपरबोली, एग्जैजरेशन इसमें है। समथिंग इज सेड मोर देन व्हाट इट इज। इसी तरह से एक दूसरी मैं मिसाल देना चाहूंगा आपको फ्रॉम शेक्सपियर। शेक्सपियर ने प्ले लिखा है मैकबेथ। मैकबेथ में वो आप जानते हैं कि मैकबेथ एक कैरेक्टर है, वो किंग डंकन को मार देता है, अपने किंग को मार देता है और उसके कुछ साथियों को मार देता है। और उस मारने के बाद उसे बड़ा गिल्ट होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, और उसको वो किस तरह से एक्सप्रेस करता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, विल ऑल great will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? Will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? ये मैकबेथ की स्पीच है।
फ्रॉम द प्ले मैकबेथ। मैकबेथ कैरेक्टर है, वो कहता है किंग डंकन और उसके साथियों का मर्डर करने के बाद, ठीक है, मैकडोनल्ड वगैरह का मर्डर करने के बाद, वो कहता है विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स। नेपच्यून जो है रोमन माइथोलॉजी में क्या है कि रोमन गॉड ऑफ ओशंस, द रूलर ऑफ ओशंस, ओशंस का गॉड नेपच्यून वो है। तो वॉश दिस ब्लड, ब्लड हियर स्टैंड्स फॉर व्हाट? गिल्ट। गिल्ट जो था उसे कि मैंने क्राइम किया, मैंने ब्लंडर किया किंग और उसके साथियों का मर्डर करके। ओके, दिस ब्लड शोज दैट गिल्ट। ओके, ocean stands for innocence, you can say that. So he says, will all great Neptune's ocean wash this blood clean from my hand? जो कत्ल करके किंग डंकन और उसके साथियों का कत्ल करके, अपने ही किंग और उसके साथियों का कत्ल करके, जो मैंने अपने हाथ खून से रंगे हुए हैं, खून से रंगे हुए मींस ब्लड हियर मींस गिल्ट, ये जो खून से रंगे हुए हैं, ये जो ग्रेट नेपच्यून जो है, द गॉड ऑफ ओशंस जो है, द रूलर ऑफ ओशंस जो है, जिसके कब्जे में ये सारे क्या नाम है, ओशंस है, ठीक है, वो सारे ओशंस से मैं अगर अपने हाथ धोऊं तब भी ये ब्लड जो है, जो मेरे हाथों में खून लगा है इस मर्डर का, कत्ल का, तब भी वो मेरे हाथों को साफ नहीं कर सकता है। तमाम ओशंस का पानी मिलकर अगर आप वो लाएंगे, मेरे हाथ धोएंगे, मेरे हाथ साफ नहीं होंगे। ओके, वो कहना क्या चाहता है? दिस ब्लड, मैंने कहा ये गिल्ट है कि क्या नाम है मेरा, वो कहना क्या चाहता है कि मेरा गिल्ट, मेरी गलती इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, कहने की कोई बात नहीं है। वो सेंस ऑफ गिल्ट, वो जो वो अपनी मेंटल पिक्चर आपके सामने रख रहा है, ठीक है। शेक्सपियर मैकबेथ की मेंटल वो जो स्टेट है, that mental mind full of what can you say, that torment, ठीक है, टॉर्चर, उसके माइंड में वो टॉर्मेंट है, टॉर्चर है, वो टर्मोइल है, कियोस है उसके माइंड में, किस चीज से? उस सेंस ऑफ गिल्ट से, अपने किंग और उसके साथियों का मर्डर करके, ठीक है। उस चीज को, उस टॉर्चर को, उसके मेंटल टॉर्चर को, ठीक है, उसके उस साइकोलॉजी को सामने रखने के लिए, मैकबेथ की साइकोलॉजी, उसकी उस मेंटल टॉर्चर को उसको एक्सप्रेस करने के लिए व्हाट डज ही से? वो इस हाइपरबली का यूज करता है। इसमें हाइपरबली है। क्यों? ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड, कि नेपच्यून्स के जो ओशंस है, जिसने समंदर में जितना पानी है, उनसे भी मेरे हाथ धुल नहीं सकते हैं, वो खून धुल नहीं सकता है। वो कहना क्या चाहता है कि मेरा गिल्ट इतना बड़ा है, ओके, इतना बड़ा है कि ये किसी भी चीज से, मैं कुछ भी इनोसेंस का काम करूं, अब मैं कोई भी अच्छा काम करूं, अब उससे वो गिल्ट साफ नहीं होगा। दिस इज व्हाट इज हाइपरबली। हाइपरबली, ठीक है, एक फिगर ऑफ स्पीच है, बड़ी खूबसूरत फिगर ऑफ स्पीच है। व्हेन सच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय द राइटर्स, और इवन व्हेन वी यूज सच लैंग्वेज इन आवर डे टू डे लाइफ, आवर स्पोकन लैंग्वेज बिकम्स वेरी मच ब्यूटीफुल, बड़ी खूबसूरत बनती है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में, सिर्फ मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी लैंग्वेज में आप इन चीजों को देख सकते हैं, इन चीजों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, watch my videos, comment and like my videos. Thank you very much.